अपने आप को पहचानना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार लोग आपको बहुत ज़्यादा हल्के में और विदाउट एनी कॉस्ट लेना स्टार्ट कर देते हैं। उस केस में होता क्या है कि आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो गिर जाती है। अपनी कॉस्ट को बढ़ाना सीखो दोस्तों। बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपकी बातों पे वजन ना रखते हुए लोग आपकी बातों को इग्नोर कर देते हैं, और वो इग्नोरेंस आप बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जबकि आपको लगता है कि आप सही बात बोल रहे हैं और वजन वाली बात बोल रहे हैं। तो लोगों से अपने आप को इग्नोरेंस करवाना बंद करना पड़ेगा, और आपको अपनी बातों का इम्पैक्ट डालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 7 पॉइंट आपको बहुत ध्यान से समझने हैं कि किस तरीके से इन 7 पॉइंटों को अपनी लाइफ में ऐड करके लोगों में अपना इम्पैक्ट बना सकते हैं और लोगों को आकर्षित या अट्रैक्ट कर सकते हैं आप अपनी बातों से। आपने एक बहुत प्रसिद्ध और बहुत छोटी सी कहानी सुनी होगी कि एक बार पाठशाला के अंदर बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, और उसी बीच एक बच्चा, बहुत चुलबुला बच्चा होता है और मस्तीबाजी करता है और चाहता है कि पढ़ाई क्लास में ना हो, और अपने टीचर से बोलता है कि सर मुझे टॉयलेट जाना है। और उस जो एरिया में स्कूल एक ही होता है और वहाँ दूर दूर तक कोई स्कूल नहीं होता, प्रॉपर गांव होता है, तो टॉयलेट के बहाने वो चला जाता है। पर 10 या 12 मिनट बाद वो वापस आता है और भागता हुआ आता है, भागो 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 शेर आया। सो दोस्तों, अब होता क्या है कि सारे बच्चे तितर बितर हो जाते हैं और भाग जाते हैं, और जो क्लास में जो टीचर होता है वो भी भाग जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद पता लगता है कि वो लड़का मजाक कर रहा था, कोई ऐसा कुछ शेर नहीं आया था। उसके बाद काफ़ी दिन निकल जाते हैं, दोबारा से उस बच्चे को इस बार एक्चुअली टॉयलेट जाना था, वो टॉयलेट चला गया। इस बीच दिखता है कि एक तेंदुआ उनकी क्लास की तरफ बढ़ रहा होता है, और वो भागता हुआ आता है और अपनी क्लास को सचेत करता है कि भागो तेंदुआ आया है। लेकिन इस बार उसकी बातों को कोई भी वजन नहीं दे रहा था। पता है क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये फालतू की बातें करता है, जिसका ना ही कोई सर है और ना ही कोई पैर। और इस बीच तेंदुआ आ जाता है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान उस उसूल को हो जाता है। दोस्तों, ये एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है आपकी लाइफ का, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि आपको आपकी बातों को सीरियसली नहीं लिया जाता। तो 7 पॉइंट जो आपको समझने हैं आज, सबसे पहला है बोलना बहुत कम स्टार्ट करें। नॉर्मली बहुत ज़्यादा बोलने वाले इंसानों की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। आप जितना कम बोलेंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि नॉर्मली जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। मतलब कहने का ये है कि आप बहुत ज़्यादा बोलोगे लेकिन आपकी बातों को इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, यार कोई भी आपकी बातों से कोई इम्पैक्ट नहीं होगा और इफेक्टिव नहीं होगा कि हाँ भाई ये बात कुछ बोल रहा है। हाँ, आप कभी भी एग्जाम्पल के लिए देख लेना कि जो इंसान बहुत चुप रहता है उसको सब बोलते हैं कि यार ये बंदा बोलता नहीं, लेकिन उसी बीच अगर कोई वो ऐसे बात बोल जाए और जिसमें उसकी बातों का वजन लगे, तो वो लोग जो आपको सुन रहे होते हैं वो हमेशा आपके लिए सोच रखते हैं कि यार ये इंसान बोलता तो नहीं है, लेकिन जब बोलता है ऐसा बोलता है फाड़ के रख देता है। तो बोलना कम स्टार्ट करें। दूसरा पॉइंट आपको समझना है कि लिसनिंग पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग करें। आज 2024 के अंदर हम चल रहे हैं और लोगों की लिसनिंग जो पावर है ना वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। अपनी लिसनिंग पावर को, हियरिंग पावर को बहुत ज़्यादा बूस्ट करें, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का। क्योंकि जितना आप सुनोगे उतना ही ज़्यादा आप समझ पाओगे, उतना ही ज़्यादा आप स्ट्रांगली अपनी लाइफ को बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकते हो। क्योंकि लिसनिंग पावर से होता क्या है कि जब आपको उस टॉपिक के बारे में पता ही नहीं है जिसके बारे में आप सडन घुस गए हैं, तो उससे आपको 2 लोगों को, 4 लोगों को या 5 लोगों को या 10 लोगों, जितने लोगों को सुनोगे उससे आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और उस टॉपिक की एग्जैक्ट नॉलेज आपको मिल पाएगी। तीसरा पॉइंट आपको ये समझना है कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। कई बार क्या होता है कि हम 4 लोगों के सामने में बहुत ज़्यादा कतराते हैं और सोचते हैं कि यार बोलना ना पड़े, लेकिन जब हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं ना तो हमारे माइंड को एक शांति मिलती है और एक कॉन्फिडेंस मिलता है, और उस शांति और कॉन्फिडेंस से आप ज़्यादा पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हैं उन 2, 4, 6, 10 लाख लोगों के ग्रुप को। कभी भी आपने देखा होगा कि जब 2, 4 या जितने भी लोग आप
की बात को सुन रहे हैं और वो आपकी तरफ इशारा करते हैं कि इंसान ना बहुत घबरा रहा है और ये शायद बोल नहीं पाएगा, तो उनको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मिल जाता है कि हाँ भाई इसको तो हम पेन लेंगे। फोर्थ पॉइंट दोस्तों, जब आप बोलते हो ना तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप बोल रहे हो तो दूसरे इंसान को समझ लो बेवकूफ़, क्योंकि ये वो टेक्निक है जब आप 4 लोगों के सामने नहीं बोल पाते हो। उस केस में हम ये बार बार सोचते हैं कि यार अगर मैंने कुछ बोला तो वो पता नहीं क्या बोलेगा, मैंने कुछ बोला तो वो क्या रिएक्ट करेगा। तो इसीलिए आप जब बोलना स्टार्ट करते हो जितने भी लोगों के सामने, तो सबको बेवकूफ़ समझ लो और बात इस तरीके से करो कि उनको कुछ भी इस चीज़ के बारे में नहीं पता हो। 5वां पॉइंट आपको समझना है यहाँ पे कि जिस भी आप फॉरम में हैं, 2 लोगों की, 4 लोगों की, 10 लोगों की या 50 लोगों की या लाख लोगों की, आपको स्माइल रखते हुए बोलना पड़ेगा और बहुत पॉजिटिव एक्सप्रेशन होना चाहिए जिससे कि आपकी बातों से लोग इम्प्रेस हों और आपकी बातों को समझें, अट्रैक्ट हों। कई बार क्या होता है कि आप बोल बहुत अच्छा रहे होते हैं, आपको नॉलेज भी बहुत अच्छी होती है, आप एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छा दे रहे होते हैं, लेकिन आपकी बातें बोरिंग लगना स्टार्ट हो जाती है। तो बातों में सस्पेंस क्रिएट रखना चाहिए। 6th पॉइंट आपको समझना है यहाँ पे ये कि अपनी बात को जितना शॉर्ट में कंप्लीट करोगे ना उतना ही इम्पैक्टफुल लगेगा, क्योंकि जब हम कहानी सुनाना स्टार्ट कर देते हैं ना, आप सिंपल सा एग्जांपल यूट्यूब पे ले लीजिए। आज की डेट में ये ज़माना क्यों छोटी छोटी वीडियो के ऊपर घूमता जा रहा है, शॉर्ट्स पे, रील्स पे, क्यों? क्योंकि लोगों को ज़्यादा समय नहीं है अब उस चीज़ों के अंदर घुसने की। वो 10-20 मिनट की या फिर बहुत ज़्यादा 10 मिनट की वीडियो देखना चाहते हैं, उससे ज़्यादा वो देखना ही नहीं चाहते। और अगर 10 मिनट की वो वीडियो देखते हैं ना, उसका मतलब ये है कि आपने बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट किया है। 7th और लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, आपकी बातों में आवाज़ ऊंची और कॉन्फिडेंस फुल होना चाहिए। इससे अगर आपको नॉलेज कम भी है ना तो इससे फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आपके पास दोनों चीज़ है ना तो आपको बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में विद चिरायुग पॉजिटिव। मैं रोहित कुमार वैश्य, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर यहीं